तो आज हम लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो एमजेसी 2 सेमेस्टर 2 से हम लोग यूनिट 3 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें टॉपिक का नाम है प्राथमिक समूह तथा द्वितीय समूह में अंतर। क्या है प्राथमिक समूह और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, है ना? तो प्राथमिक समूह तथा द्वितीय समूह में अंतर जो है निम्न प्रकार से है। कैसे हैं जानते हैं कि प्राथमिक समूह की विशेषताएं एवं द्वितीय समूह की विशेषताओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों समूहों में मौलिक अंतर है। क्या है? मौलिक अंतर है। इन मौलिक अंतरों की व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं, कुछ पॉइंट वाइज हम करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। क्या होता है? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बतलाया था कि यूनिवर्सिटी में सदस्य समूह से बना हुआ पूरा यूनिवर्सिटी, प्राथमिक समूह में कौन हो गए? जैसे वीसी हो गए, कुल सचिव हो गए, है ना, कुलपति महोदय कुल सचिव हो गए। ऐसे कुछ लोग प्राथमिक समूह में कुछ कम ही लोग होते हैं, लेकिन द्वितीय समूह में क्या होते हैं? अधिक लोग होते हैं, है ना। तो यहां बताया गया है पहला पॉइंट कि प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। क्या होता है? इनका कारण यह है कि इसमें सदस्यों की संख्या साधारणतः 2 से 12 तक ही होती है, मैक्सिमम 2 से मिनिमम 2 से 12 तक ही होती है। द्वितीय समूह का आकार बड़ा होता है। क्या होता है? क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या असीमित होती है। क्या होती है? दूसरा पॉइंट है प्राथमिक समूहों में सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध होता है। प्राथमिक समूहों में सदस्यों के बीच आमने सामने का, प्राथमिक समूह में क्या होता है? आमने सामने का, क्योंकि बहुत कम में रहते हैं ना, और अर्थात इसमें शारीरिक समीपता अधिक होती है। द्वितीय समूह में क्या होता है? सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध बिल्कुल भी नहीं होता है, हो भी है तो क्षण भर के लिए। दूसरे शब्दों में इनके सदस्यों में शारीरिक समीपता नहीं पाई जाती, बल्कि दूरी पाई जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक समूह के सदस्य काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्य काफी क्या होते हैं? लंबे समय तक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, मतलब आपसी बातचीत करना, कोई भी तरह की मीटिंग करना हमेशा करते रहते हैं वो लोग। अंतःक्रिया हमेशा अपने कार्य के प्रति जो है डिस्कशन करना, है ना, सब सारा चीज करते रहते हैं। और द्वितीय समूह के सदस्य थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ज्यादा नहीं, यहां तक चुगलीबाजी ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो प्राथमिक समूह में एक साथ उद्देश्य होता है। क्या होता है? एक सामान्य उद्देश्य होता है। प्राथमिक समूह में एक सामान्य उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए सभी सदस्य एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक समूह के। वही दूसरे समूह द्वितीय समूह में सामान्य उद्देश्य न होकर के विशेष उद्देश्य होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए सदस्यों में मेल नहीं बल्कि स्पर्धा होती है। हम करेंगे तो हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है ऐसे समूहों के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध आसानी से बन जाता है। ऐसे समूह के सदस्यों के बीच क्या होता है? घनिष्ठ संबंध आसानी से बन जाता है, क्योंकि समूह का आकार छोटा होता है। तो स्वाभाविक बनेगा ना, आमने सामने रहेगा तो हाय हेलो होगा, है ना, परिचय होगा, घनिष्ठता बढ़ेगी, है ना। वही समूह में सदस्यों के बीच, द्वितीय समूह में सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध उसका आकार बड़ा होने के कारण नहीं हो पाता, है ना। छठा पॉइंट है सदस्य समूह में, प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत संबंध होता है। लेकिन द्वितीय समूह में क्या होता है? सदस्यों के बीच अव्यक्तिगत संबंध होता है। फिर है सातवां पॉइंट कि प्राथमिक समूह स्वतः निर्मित होता है। क्या होता है? स्वतः निर्मित होता है। यह व्यक्ति की इच्छा से नहीं बनता है, स्वतः निर्मित हो जाता है। द्वितीय समूह वाले क्या होते हैं? वह स्वतः निर्मित नहीं होता है, इसका निर्माण व्यक्ति की इच्छाओं द्वारा होता है। ठीक है, व्यक्ति के, और वहां व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता है। ठीक है। ऐसे आठवां पॉइंट है कि ऐसे समूहों में, यानी कि प्राथमिक समूहों में सदस्यों के बीच लगभग 8 अनुराग तथा प्रेम
यानी कि ऐसे समूह में सदस्यों के बीच सहयोग, अनुराग तथा प्रेम अधिक होता है। क्या होता है? सहयोग, अनुराग, प्रेम अधिक होता है। किसमें? प्राथमिक समूह में। फलस्वरूप इनके सदस्यों में अहम आवेष्ट की भी अधिक होती है। और द्वितीय समूह में क्या होता है? द्वितीय समूह के सदस्यों के बीच सहयोग, अनुराग व प्रेम की सर्वथा अभाव रहता है। क्या होता है? फलस्वरूप इसमें सदस्यों में अहम आवेष्टन बहुत ही कम होता है। 9वां पॉइंट है कि प्राथमिक समूहों में सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित और अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। द्वितीय समूह में सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित और उनकी भूमिकाएं परिभाषित होती है ना। 10वां पॉइंट में कि प्राथमिक समूह जैसे कि परिवार, पड़ोस तथा खेल समूह भी मैंने बताए थे, का महत्व व्यक्ति के समाजीकरण में अधिक होता है ना। और द्वितीय समूह का महत्व व्यक्ति के समाजीकरण में अवश्य होता है, परंतु उतना नहीं जितना प्राथमिक समूह में होता है। ठीक है, होता है मगर जितना प्राथमिक समूह में होता है, जितना परिवार, खेल का टीम में आपका सदस्य आपको जितना तवज्जो देगा, आगे बढ़ने के सब बताएगा, उतना द्वितीय समूह में नहीं होता है। ठीक है ना। 11वां पॉइंट है कि प्राथमिक समूह स्वयं साध्य होता है। क्या होता है? स्वयं साध्य होता है, अर्थात वह अपने आप में एक लक्ष्य होता है। क्या होता है? वह अपने आप में जी। ऐसे समूह स्वयं साध्य नहीं होते। द्वितीय समूह क्या होते हैं? स्वयं साध्य नहीं होते हैं, क्योंकि वह अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि किसी लक्ष्य पर पहुंचने का एक माध्यम होता है। ठीक है। 12वां पॉइंट है, वो भी लास्ट है, कि प्राथमिक समूह एक छोटे क्षेत्र में फैला होता है। छोटे क्षेत्र में, और जैसे किसी व्यक्ति का परिवार एक ही मोहल्ले के 10 अलग अलग घरों में फैला हो सकता है। ठीक है। और वही दूसरा में द्वितीय समूह में क्या होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ रहता है वो समूह, द्वितीय समूह। जैसे कि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों की संख्या पूरे बिहार में, नीतीश जी का पूरा बिहार में फैला हुआ है ना। एक मोहल्ला या एक शहर सीमित न होकर पूरे देश में भी फैल सकता है। इस तरह से हम लोग जाने हैं कि प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में क्या क्या अंतर है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? चलो, तो ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धमाधम।